नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लीन होंगे। और आप निश्चित तौर पे हमारे जो वीडियो हैं आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा मरुस्थलीय प्रदेश होने के बाद में हम इसके जो MCQ है वो भी साथ के साथ करवाएंगे अब, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और ऑल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की भी हम बातें करेंगे। तो आज हम जो इसमें आगे बात कर रहे हैं मरुस्थल की कुछ शब्दावली को लेकर के बात करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देखना इसको। तो देखिए, तली अथवा मरोह क्या होता है। तली अथवा मरोह क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, ये उच्च भूमि होती है। मरुस्थलीय प्रदेश में क्या होती है? उच्च भूमि। ये वाली क्या होती है? उच्च भूमि। ये उच्च भूमि और ये जो ये होती है निम्न भूमि। तो ध्यान रखिएगा, तली अथवा मरोह जो बालों का स्तूपों की जो कतार होती है, इस तरह से ये बालों का स्तूपों की कतार है। और ध्यान रखिए, जो निम्न भूमि है यहाँ पे क्या होती है? निम्न भूमि होती है। ध्यानपूर्वक देखना। तो जो यहाँ पे ये नीची भूमि होती है ये वाली, तो ये जो वर्षा जल से युक्त होती है। इधर से भी जल आता है और इधर से भी जल आता है और ये इसके नीचे जमा हो जाता है। तो निम्न भूमि जो वर्षा जल से युक्त होती है उसे ही कहा जाता है तली अथवा मरोह कहा जाता है। बालों का स्तूपों की कतार के नीचे वर्षा जल से युक्त ऐसी भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो उसे तली अथवा मरोह कहा जाता है। एक वर्ड और भी दे रखा है, देखो यहाँ पे देखिए, ये जो बालों का स्तूप होते हैं इस तरह से ये भी बालों का स्तूप है। इधर रेत का टीला है और इधर भी रेत का टीला। तो जो ये निम्न भूमि होती है यहाँ पे, तो इसे ही गासी अथवा कारवा मार्ग कहा जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से ऊँटों का समूह गुजरता है। क्या गुजरता है? ऊँटों का समूह गुजरता है। ये देखिए, दो पवनानुवर्ती बालों का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि को गासी अथवा कारवा मार्ग कहा जाता है। इनके मध्य से ऊँटों का समूह गुजरता है। उर्मिका, देखो उर्मिका क्या होती है? एक मिनट, उर्मिका क्या होती है? तो बालों का जो स्तूप होते हैं इस तरह से, तो ये लहरदार छोटी छोटी, ध्यान रखिएगा, पर्वतों को जो उर्मिका कहा जाता है। जो बालों का स्तूपों की जो छोटी छोटी ऐसे पर्वत बनते हैं, ठीक है, लहरदार बनते हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? उर्मिका कहा जाता है। देखो इसमें देखना महत्वपूर्ण है, पलाया अथवा बालसन क्या होता है? देखो ये उच्च भूमि होती है पर्वतीय क्षेत्रों में और ये दो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ध्यान रखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे जल भर जाता है, यहाँ पे वर्षा जल। और वर्षा जल से युक्त, ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी जिले होती है। कैसी जिले होती है? अस्थायी। ये परमानेंट जिले नहीं होती, अस्थायी जिले होती है। ध्यान रखिएगा, बड़ी खारे पानी की कैसी जिले? बड़ी जिले, जिन्हें पलाया अथवा बालसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया अथवा बालसन। और ये बाजादा होता है, ये बाजादा जो यहाँ निम्न भूमि होती है, ध्यान रखिएगा, निम्न भूमि, तो ये पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इस तरह से, ये वाले, ये यहाँ से ये वाले। तो खारे पानी की सामान्य थे, बड़ी झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया। हाँ दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये पलाया है, जो हमने दो क्षेत्र पढ़े थे, एक तो पढ़ा था बालू का मुक्त क्षेत्र और एक पढ़ा था बालू का युक्त क्षेत्र। तो ये पलाया जो जिले हैं, तो ध्यान रखिए, ये मुक्त क्षेत्र में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मुक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इस चीज़ का आप जरूर भी ध्यान रखिए। मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों और चट्टानों से घिरा हो और इनके मध्य की निम्न भूमि जो पलाया कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और लवणता के कारण इनका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, ठीक है। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र से जो जल बह करके आता है निम्न भूमि में, नीचे क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र में आकर के समाप्त हो जाता है, उसे ही बाजादा कहा जाता है। जैसे ये वाला, तो पर्वतीय क्षेत्र से जो जल आ रहा है तो वह समाप्त हो जाता है नीचे आते आते, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? बाजादा कहा जाता है। टाड, टाड अथवा रण क्या होता है? ये बालों का स्तूप होते हैं और इनके मध्य छोटे छोटे वर्षा जल से युक्त खड्डे बन जाते हैं। अब इन खड्डों में क्या हो जाता है? वर्षा का जल भर जाता है और जो एक लवणीय क्षेत्र बन जाता है। तो हम इनको बोल सकते हैं कि वो तो बड़ी झीलें तो पलाया कहलाती हैं और छोटी अस्थायी खारे पानी की जो दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, इन्हें टाड अथवा टाड कहा जाता है। और सर्वाधिक रण का विस्तार दोस्तों कहाँ पे है?
जैसलमेर में पाया जाता है। तो कुछ रण भी हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, तो एक बार रणों के नाम भी देख लेते हैं कौन कौन से रण हैं। कन्नौज जाखरी, बरमसर, पोखरण, ये कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये जैसलमेर के रण हैं। थोब जो सबसे बड़ा रण है बाड़मेर का, बाप फलोदी में है, और तालचापर और पंडिहार ये चूरू के अंतर्गत है। खड़ीन, अभी हमने इससे पहले पलाया पढ़ी थी, ध्यान रखिएगा। तो ये खड़ीन है, क्या है ये? खड़ीन। खड़ीन ध्यान रखिएगा, ये जो पलाया जिले हैं वो सूखने के बाद में जो नम भूमि जो क्षेत्र बचता है उसे ही क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन। और यदि यहाँ पर जैसे तालाब देखा है आप लोगों ने, और तालाब में जब तक पानी रहता है तो यूँ मान के चलिए उसको पलाया नाम दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में पलाया में से मतलब जो तालाब होता है सूख जाता है, और सूखने के बाद में जो नम भूमि बचती है उसे खड़ीन कहा जाता है। तो पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश में भी जो नम भूमि होती हैं उसे खड़ीन कहा जाता है, और ये उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसमें जो कृषि की जाने वाली बाद में उसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। और खड़ीन कृषि का जो प्रारंभ है दोस्तों आप सबको पता है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। तो खड़ीन कृषि का प्रारंभ जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं-16वीं शताब्दी में किया गया। ये 15वीं-16वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि जैसलमेर में की जाती है, और ये एक समूह बना करके की जाती है। तो ये एक सामुदायिक कृषि का भी उदाहरण माना जाता है। नाड़ी और खड़ीन के आसपास, नाड़ी और जो खड़ीन होती है तो उनसे क्या होता है? जल रस करके उन्हें ये जैसे नाड़ीन है, ठीक है, अब इसमें जल भरा हुआ है, तो यहाँ से कोई खड्डा कर दें और यहाँ से जल रस कर और इसके अंतर्गत जमा हो जाए, तो ये छोटा खड्डा होता है जिसे बेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरी। और इसका जल वापस पुनः प्रयोग में लाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? बेरी कहा जाता है। बेरी का मतलब होता है छोटा कुआं। मरुस्थलीय प्रदेश में सभी को बताइए पेवड़ा, रेगिस्तान में सर्वाधिक जहरीला सांप जो डंक नहीं मारता, और जो ये सोते हुए व्यक्ति होते हैं तो रेत के कलर का ही होता है, इसका पता भी नहीं चलता, और ये सोते हुए व्यक्ति की श्वास में जहर छोड़ करके मार देता है। और पेवड़ा सर्वाधिक ध्यान रखिएगा जैसलमेर में पाया जाता है। लिटिल रन, कच्छ का जो रण है, गुजरात का जो क्षेत्र है वो जो मरुस्थलीय प्रदेश है अथवा रेतीला जो क्षेत्र है वो से कहा जाता है खचकार रण, लिटिल रन के नाम से। लघु मरुस्थल जो थार का पूर्वी भाग है, जो कच्छ से कहाँ तक है? बीकानेर तक, वह कहलाता है लघु मरुस्थल। और मान मरुस्थल श्री गंगानगर से बाड़मेर तक सीमावर्ती जो क्षेत्र है वह मान मरुस्थली कहलाता है, या इसे दूसरी भाषा में इर्ग भी कह सकते हैं, इसी को इर्ग भी कहा जाता है। तो शुष्क रेतीला मैदान, बालों का जो स्तूप युक्त है, अथवा इसको कहते हैं कि संपूर्ण जो मरुस्थल है अथवा महान मरुस्थल, इसी को कहा जाता है इर्ग कहा जाता है। दोरे अथवा दरियन क्या है? जो रेत के बड़े बड़े विशाल बालों का स्तूप होते हैं उन्हें दोरे कहा जाता है, और जो दरियन है गतिशील बालों का स्तूपों को दरियन कहा जाता है। तो ये हमारे जो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित कुछ शब्दावली थी इसके बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के साथ में। धन्यवाद।